नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां जेएमएम की याचिका पर सुनवाई हुई है। दिल्ली से खबर, जहां जेएमएम की याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में नोटिस जारी किया है। लोकपाल सीबीआई को नोटिस जारी किया गया है। लोकपाल के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। 10 मई तक कोई भी कदम उठाने पर रोक की बात कही गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में 10 मई को फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी। धनबाद में बीजेपी उम्मीदवार ढुल्लू महतो और बीजेपी कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह के समर्थकों में भिड़ंत हो गई। इसमें रागिनी सिंह के समर्थक गंभीर रूप से घायल हो गए। कहा जा रहा है कि वर्चस्व को लेकर दोनों बीजेपी नेताओं के समर्थक आपस में मारपीट करने लगे। घायल बीजेपी समर्थक को एसएनएमएमसीएच में एडमिट कराया गया है। ढुल्लू महतो समर्थक दिनेश रवानी और उसके गुर्गे सुजीत केवट को बंधक बनाकर 14 नंबर चाणक के पास ले गए। वहां उसकी पिटाई की गई और भाग गए। केंदुआडी पुलिस ने घायल बीजेपी समर्थक का बयान लिया है। दिनेश रवानी का लड़का लोग था और सुनील का लड़का लोग था। ये किनका समर्थक है? ये ढुल्लू महतो का। रागिनी सिंह। हम लोग एकड़ा सेंट्रल स्टोर ले आवा। पीट का मामला है। हम लोग वहाँ घटनास्थल से हॉस्पिटल भेजे हैं। हॉस्पिटल में इनका बयान दर्ज होगा और बयान दर्ज होने के बाद जो कार्रवाई होगी। मारपीट हुआ है, आप लोग देखे ही हैं। सब कौन सा थाने में? सूरज केवट का निवासी है लोयाबाद का। मारपीट हुआ है केंदुआडी में। कुछ पता चला सर कौन लोग मारपीट किए? नाम बता ही रहा है। अभी अनुसंधान का विषय है, हम लोग देख लेते हैं। खूंटी लोकसभा सीट से आज अर्जुन मुंडा ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान अर्जुन मुंडा के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और आजसू के प्रमुख सुदेश महतो भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद अर्जुन मुंडा ने अमरेश्वर धाम और सुनमेर मंदिर में पूजा अर्चना की और अपनी जीत की कामना की। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां नामांकन अर्जुन मुंडा ने किया है और इस मौके पर बाबूलाल मरांडी की भी मौजूदगी रही। सुदेश महतो भी नजर आ रहे हैं। तो अर्जुन मुंडा ने नामांकन अपना दाखिल किया है। बीजेपी ने भरोसा जताया है और पूजा अर्चना किया, अपनी जीत की कामना भी की है। जनता पार्टी का प्रत्याशी के रूप में हमने नामांकन किया है। एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अवसर दिया है वो हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। और खूंटी के जनता पर जिस तरीके से खूंटी के जनता ने हमेशा विश्वास और स्नेह दिया है, हमें पूरी आशा पूरा भरोसा है कि खूंटी की जनता इस देश को अग्रिम पंक्ति में ले जाने के लिए और खूंटी के विकास के लिए पुनः इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मतदान यहां से करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज खूंटी लोकसभा का नामांकन आदरणीय अर्जुन मुंडा जी का संपन्न हुआ है और आज के बाद से इस लोकसभा पर जनता के दिलों को में राज करने वाले जो नेतृत्व है वो एक बड़ी जीत के प्रति आश्वस्त होकर आगे हम सभी लोग इस चुनाव में और पूरी प्रक्रिया में हम लोग शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गठबंधन सरकार पर निशाना साधा है। खूंटी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जमीन की लूट हो रही है, खनिज संपदा लूटी जा रही है। इसलिए अब समय आ गया है कि झारखंड की जनता गठबंधन को सबक सिखाए। इस मौके पर उन्होंने खूंटी के बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन मुंडा को वोट देने की अपील भी की। आज हमारे मुख्य अतिथि लोकसभा के बूथों से आए हुए कार्यकर्ता हैं, सभी को मैं धन्यवाद। चाहे वो क्या कहते हैं एनडीए अलायंस के जो गठबंधन है वो सारे के सारे लोग झारखंड के विरोधी है, विकास के विरोधी है। और आज वो लोग झारखंड में लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि हम सब लोगों को यहाँ से संकल्प लेकर के जाना है और इस चुनाव में यहाँ से अर्जुन मुंडा जी को जिताना है और देश में नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाना है। खूंटी मात्र एक सांसद का चयन नहीं बल्कि देश के नेता का चयन करेंगे जो आदरणीय मोदी जी के साथ काम करेंगे। प्रदेश के हालात के बारे में
मरांडी जी ने बताया आपको। मैं इतने कहूंगा कि जिस गठबंधन ने अपना नेता तय नहीं किया, जिस गठबंधन का देश को लेकर कोई संकल्प नहीं, मैं उनके लिए यही कहता हूं कि मोदी का विकल्प इस देश में उनके लिए कहीं कोई नहीं हो सकता। केवल मोदी जी ही इस देश को आगे ले जा सकते हैं। झारखंड यदि बना तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बना। हम सबको, इस झारखंड के समस्त नागरिकों को इस बात का गर्व है कि आजादी के लंबे कालखंड तक कांग्रेस ने और ऐसे दलों ने सौदेबाजी की राजनीति की, आज घोटालेबाजी की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस राज्य का निर्माण भी किया और भगवान बिरसा मुंडा के धरती को नमन करते हुए 15 नवंबर को गौरव दिवस के रूप में देश भर में मनाने का संकल्प लिया। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप यदि लोगों की संपत्ति का सर्वे कराएंगे तो किसको बांटेंगे? देश ये जानना चाहता है। और मैंने भाइयों, मुस्लिम समाज हो चाहे क्रिश्चियंस हो, हर योजना का लाभ मिल रहा है। कोई मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति भारत में यह बतला दे पक्का मकान यदि हमारे प्रधानमंत्री लोगों को दे रहे हैं, किसके साथ भेदभाव किया है? मैं दावे के साथ कहता हूं, झारखंड में भी लोगों को, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई हो, जो हकदार है पक्का मकान पाने के, उनको पक्का मकान मिला है। खूंटी के बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन मुंडा ने रोड शो किया। खुली जीप पर सवार होकर वो खूंटी की सड़कों से गुजरे। इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, उनके साथ वो नजर आई। खुली जीप पर अर्जुन मुंडा के साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आसू अध्यक्ष सुदेश महतो समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। अर्जुन मुंडा ने खूंटी की जनता का अभिनंदन किया और केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नामांकन का पर्चा भरा। साथ में इस वक्त मौजूद हैं, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, इस गाड़ी पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, आसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो और पार्टी के अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं बाबूलाल मरांडी। साथ में जो लोकसभा के प्रभारी हैं रविंद्र राय इस वक्त मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीर में यहाँ खूंटी के जो स्थानीय विधायक हैं नीलकंठ सिंह मुंडा, वह भी मौजूद हैं। आज उन्होंने नामांकन का पर्चा भरा। अब जिस तरह से लगातार वह पिछले 5 साल से इस क्षेत्र में रहकर, इनके पास अभी 2 मंत्रालय है, एक जनजातीय मंत्रालय है और प्रभार में कृषि विभाग भी है। अब देखना यह है कि जो पिछले बार 1244 वोटों से इनकी जीत हुई थी 2019 में, अब देखना यह है कि इस बार कितनी वोट से ये जीतते हैं, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन जहां तक की बात है, ये अर्जुन मुंडा का रोड शो है और चल रहा है। डीसी ऑफिस से नामांकन का जो पर्चा भर करके मौजूद है, साथ में चल रहे हैं। और लगातार जिस तरह से आप देखें कि ये पूरी यहाँ पर जनसैलाब है और आप देखें कि यहाँ पर मौजूद हैं। अब लगातार मैं आपको जो तस्वीर में दिखा रहा हूँ, ये चल रहे हैं और आपको तस्वीरें में देखें कि इस वक्त जो मौजूद हैं, साथ में कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 खूंटी। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कोल्हान से बीजेपी का सफाया करने की अपील की है। चाईबासा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीट पर गठबंधन की जीत तय है। तो कोल्हान में बीजेपी का सफाया तय, ये सीएम ने कहा है। इसीलिए सावधान होने का जरूरत है कि एक भी सीट हम लोग 14 के 14 महागठबंधन ही जीतेगी। यही संदेश के साथ आप लोगों को बीच हमारा और कार्यक्रम है, ताकि हम लोग ये चट्टानी एकता को मजबूत करसाए और हमारा जो उम्मीदवार है हमारा जोबा माझी, और उसको हम लोग 3 धुन शब्द में वोट देके महागठबंधन का हाथ को मजबूत कीजिएगा।
गोड्डा के बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे ने साहिबगंज में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप यादव ने 2019 के चुनाव को भी अंतिम चुनाव बताया था, पर उस समय भी चुनाव हारे और इस बार फिर से मैदान में उतर गए, इसलिए उनकी उम्मीदवारी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो मैं कह रहा हूँ कि 2019 में कहा ये मेरी अंतिम यात्रा है। अच्छा, आज भी वो कह रहे हैं कि ये मेरी अंतिम यात्रा है, तो पता नहीं कितनी अंतिम यात्रा होगी। यही तो वोटर है। प्रचार प्रसार करने की क्या आवश्यकता है? हमको सबसे मिलना है, सबसे बातचीत करना है। प्रचार प्रसार की क्या जरूरत है? प्रचार प्रसार तो जिलाध्यक्ष करेंगे, मुन्ना जी करेंगे, निरंजन जी करेंगे, विष्णु जी करेंगे, लल्लू जी करेंगे, यहाँ का पूरा भगैया का जनता करेगा। उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, उनके पास आदमी नहीं है। हमारे पास तो आप देखते हैं हजारों का समूह है। गोड्डा से लोकसभा चुनाव का टिकट कटने को कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने पार्टी का फैसला करार दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई नाराजगी नहीं है, वो पार्टी के फैसले के साथ हैं। कांग्रेस ने हाल में दीपिका पांडे सिंह का टिकट काटकर प्रदीप यादव को मैदान में उतार दिया था। इस पर दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि वो निशिकांत दुबे को हराने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगी। पार्टी आलाकमान ने कुछ सोच विचार करके निर्णय लिया होगा। क्या वजह है इस पर तो मैं सवाल करना उचित नहीं समझती हूँ। पार्टी ने जो तय किया है वो मुझे मान्य है और पूरी ताकत से हम लोग इस चुनाव में निशिकांत दुबे को हराने का काम करेंगे। आपके जाने से क्या नुकसान हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नुकसान नहीं होना है। जिस तरीके से मैं अपने चुनाव के लिए काम कर रही थी उससे बढ़ चढ़कर उनके चुनाव में हिस्सा लूंगा। लगातार 3 बार के सांसद हैं निशिकांत दुबे, कैसे मुकाबला करेंगे आप लोग? इसमें कई बार के सांसद होना इम्पोर्टेंट नहीं है। जनता आज उनसे परेशान है। वहाँ आम जनता की बात छोड़ दीजिए, उनके जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, चाहे भाजपा के जो नेता हैं, वो सभी आज उनके विपक्ष में खड़े हैं। उनके तानाशाही रवैये को लोग पसंद नहीं करता। और मैं जो 4-5 दिन में चुनाव प्रचार में जो थी, तो मुझे जिस तरह का प्यार स्नेह और जिस तरीके से लोगों ने उत्साहवर्धन किया, चाहे वो देवघर हो, जरमुंडी हो, चाहे गुड्डा हो, वो इस बात को साबित करता है कि लोग किस तरीके से त्रस्त हैं। जेएमएम ने बिशुनपुर के विधायक चमरालिंडा से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की अपील की। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि चमरालिंडा अनुभवी नेता हैं, वो नहीं चाहेंगे कि गठबंधन के मतों का बिखराव हो। हाल में चमरालिंडा ने लोहरदग्गा से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इससे लोहरदग्गा में कांग्रेस को नुकसान पहुंचने की आशंका है। और हम लोग कोशिश करेंगे, उम्मीद है चमरा जी एक अनुभवी और जुझारू संघर्षशील व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से किसी भी उनके कदम से एनडीए को फायदा ना हो, वो भी विचार करेंगे। पार्टी आला कमान की बात है, ये निर्णय गुरु जी लेते हैं, हेमंत जी लेते हैं। इस पर हम लोग बोलने लगे, हम लोग नहीं बोल सकते। ये पूरी तरह से नीतिगत मामला है और इस पर पार्टी नेतृत्व फैसला करेगा। बेरमो के कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने कहा कि विधायक सरयू राय ने उनकी पत्नी अनुपमा सिंह को आशीर्वाद दिया है। बोकारो में उन्होंने कहा कि सरयू राय राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, इसलिए वो ऐसा उम्मीदवार उतारना चाहते हैं जिससे बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो को नुकसान पहुंचे। उनका ये निर्णय है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन कौन लड़ेगा ये पार्टी विचार करेगी। इस पे भी कहीं ढुल्लू महतो जी को नुकसान होने जा रहा है, इसीलिए शायद चाचा ये फैसला लेने जा रहे हैं। भैया, जिस व्यक्ति ने मुझे अपने राजनीतिक जीवन का पहला आशीर्वाद दिया, वो व्यक्ति मेरे सिर से आशीर्वाद कैसे हटा सकता है? वो मेरे अभिभावक है, मेरे पिता के भाई थे, मेरे पिता के मित्र थे और मेरे पिता और उनके बीच में हमेशा सलाह मशवरा चलते रहता था। और जब मेरे घर की और उनके घर की बेटी बहू ने जाके उनसे आशीर्वाद ले लिया, तो राजपूत अपने वचन से पीछे नहीं हटता है। राजपूत उनको जिताने के लिए, राजपूत ने जिस तरीके से हिंदुस्तान की रक्षा की, उसी तरह सरयू राय जी धनबाद की रक्षा करने के लिए कोई उम्मीदवार उतार रहे होंगे ताकि ढुल्लू महतो जी को सीधा नुकसान हो। राष्ट्रीय समानता दल ने झारखंड की 8 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसकी घोषणा करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुमुद कुशवाहा ने कहा कि फिलहाल पार्टी ने 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। चतरा से श्रीराम सिंह डाल्टेन और पलामू से ब्रजेश पुरी को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा रांची, कोडरमा, धनबाद, हजारीबाग और जमशेदपुर सीट पर भी बहुत जल्द उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाएगी।
राष्ट्रीय समानता दल ने लोकसभा चुनाव में मतदाता पेंशन, एक समान अनिवार्य शिक्षा नीति, राजस्व उग्रवाद का खात्मा और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है। और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।